वॉर 2 मूवी रिव्यू। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टार फिल्म वॉर 2 को आज से दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। स्पाई थ्रिलर फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। अगर आप भी इसे देखने का प्लान कर रहे हैं तो पहले यहाँ फुल रिव्यू पढ़ लें। कि मैं अपना नाम, क्या है वॉर 2 की अपनी पहचान, कहानी। इस बार भी कहानी देश की सुरक्षा को लेकर है। जापान में इराकी पूर्व एजेंट कबीर ऋतिक रोशन के अदम्य साहस से परिचित कराने से होता है। वह भारत और पैसों के लिए काम करता है। मैं वो सब करूंगा गोपनीय जो कोई और नहीं कर सकता। पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस जैसे देशों के सदस्य जो जंग कोई नहीं लड़ सकता वो मैं लड़ूंगा। बात करने आते हैं। इनके नाम और शक्ल किसी को नहीं पता। हर दोस्त, हर साथी, हर उस चेहरे से मुंह मोड़ लूंगा नेता और सैन्य अधिकारी जिसे कभी प्यार किया देश के लोग भी शामिल हैं और पलटकर कभी पीछे नहीं देखूंगा। इन सबके सामने अपनी विश्वसनीयता को साबित करने के लिए कभी को अपनी मेंटर कर्नल लूथरा पुण्य की हर लकीर को मिटा दूंगा। कर्नल लूथरा की जगह विक्रम और अनिल कपूर मैं वो को नियुक्त बलिदान किया दूंगा जाता जिसका है। कोई गवाह नहीं अपने होगा, पिता कर्नल लूथरा की मौत की जिसकी जांच को कीमत मैं लेकर अपनी जान से विंग कमांडर या फिर काबला अपनी में आत्मा से 11 चुकाऊंगा। भी शामिल होते हैं। इस फिल्म में जाबान फिल्म जूनियर अब मैं एनटीआर इंसान नहीं, होता है। सिर्फ एक हथियार हूँ। उन्हें जंग कबीर का की हथियार। स्पेन में या तो जानकारी मारूंगा होती है। या हालांकि फिर वो मरूंगा। सफल करने में नाकाम रहते हैं। नाटकीय घटनाक्रम में विक्रम की अतीत की Death कहानी before होती है। dishonor. बचपन में कबीर और विक्रम Service दोस्त before होते हैं, self. लेकिन कबीर को कर्नल लूथरा India अपने साथ first. ले जाते हैं। इंडिया फर्स्ट। विक्रम अब काली का सदस्य बनना चाहता है। दोनों के बीच टकराव आरंभ होता है। विक्रम और कबीर की रंजिश का मोल लेकर देश फर्स्ट मानने वाला कबीर जीतेगा या देश वाला विक्रम के लिए संबंध में इस बार की कहानी देश की सुरक्षा को लेकर है। ओपनिंग सीन जापान में इराकी पूर्व एजेंट कबीर ऋतिक रोशन के अदम्य साहस से परिचित कराने से होता है। वह भारत और पैसों के लिए काम करता है। इसे गोपनीय संगठन चालू जिसमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस जैसे देशों के सदस्य कहा जाता है। ये सदस्य डिजिटली बात करने आते हैं। इनके नाम और शक्ल किसी को नहीं पता। ये सब शक्तिशाली बिजनेसमैन, नेता और सैन्य अधिकारी हैं। इनमें देश के लोग भी शामिल हैं। इनकी नजरें अब भारत पर हैं। इन सबके सामने अपनी विश्वसनीयता को साबित करने के लिए कबीर को अपने मेंटर करने में को मानना पड़ता है। कर्नल लूथरा की जगह विक्रम और अनिल कपूर को नियुक्त किया जाता है। कर्नल लूथरा की मौत की जांच को लेकर विंग कमांडर काव्या लूथरा कियारा आडवाणी भी शामिल होती है। इस टीम में जाबांज विक्रम जूनियर एनटीआर उर्फ रघु भी होता है। उन्हें कबीर के स्पेन में होने की जानकारी मिलती है, हालांकि वे उसे पकड़ पाने में नाकाम रहते हैं। नाटकीय घटनाक्रम में विक्रम की अतीत की परतें खुलती हैं। बचपन में कबीर और विक्रम दोस्त होते हैं, लेकिन कबीर को कर्नल लूथरा अपने साथ ले जाते हैं। विक्रम अब काली का सदस्य बनना चाहता है। दोनों के बीच टकराव आरंभ होता है। विक्रम और कबीर की रंजिश क्या मोड़ लेगी? देश फर्स्ट मानने वाला कबीर जीतेगा या देश से ऊपर खुद को मानने वाला विक्रम? फिल्म इस संबंध में है। फिल्म का निर्देशक कैसा? निर्देशक अयान मुखर्जी वॉर 2 में एक्शन के स्तर को ऊपर उठाते हैं लेकिन कहानी को नहीं। इस बार भी जमीन, आसमान, समुद्र के साथ बर्फ पर रोमांचक एक्शन दृश्यों को गढ़ा गया है। हालांकि हवाई एक्शन वास्तविक नहीं बन पाया है। मूल फिल्म की तरह ये फिल्म भी जापान, स्पेन, बर्लिन, आबू धाबी, रूस से लेकर स्विट्जरलैंड जैसे देशों की सैर कराने के साथ नई दिल्ली भी आती जाती है। सिनेमेटोग्राफर बेंजामिन जेस्पर नयनाभिरामी लोकेशन की सैर कराते हैं। हालांकि एक्शन के साथ इमोशन का होना बहुत जरूरी होता है। आदित्य चोपड़ा की लिखी कहानी और श्रीधर राघवन का स्क्रीन प्ले शुरुआत में कबीर और विक्रम के पात्रों को स्थापित करने में काफी समय लेता है। दोनों कब किस देश में आते जाते हैं पता ही नहीं चलता। देश के प्रधानमंत्री को मारने का षड्यंत्र और सुरक्षा में चूक जैसे मुद्दे बहुत बचकाने हो गए हैं। किरदार और काम। जासूसी आधारित फिल्में तभी रोमांच पैदा करती है जब खलनायक दमदार हो। यहाँ पर काली को लेकर गली दुनिया और पात्र बेहद कमजोर हैं। मध्यांतर के बाद जासूसी मिशन के बजाय कहानी कबीर और विक्रम के अतीत और रंजिश पर केंद्रित दिखती है। विक्रम का आसानी से मान लेना कि कबीर मर गया है अविश्वसनीय लगता है, जबकि वह उसे पकड़ भी नहीं पाता है। क्लाइमैक्स में काली के सदस्यों के खात्मे में कोई रोमांच या कौतूहल नहीं है। फिल्म की अवधि 179 मिनट भी बहुत ज्यादा है। कबीर की भूमिका में ऋतिक रोशन देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आते हैं। उनका अपना स्टाइल है, उसमें जंचे हैं,
जूनियर एनटीआर के पात्र में कई शेड है, मगर कमजोर पटकथा की वजह से वह अपनी चमक पूरी तरह बिखेर नहीं पाते। दोनों प्रतिभाशाली कलाकारों की टक्कर रोमांचक नहीं बन पाई है। प्रीतम का संगीतबद्ध और बास्को लेस्ली मार्टिस द्वारा कोरियोग्राफ गाना समझे जनाबे आली में ऋतिक और जूनियर एनटीआर का एक साथ डांस करना उनके प्रशंसकों को पसंद आएगा। आशुतोष राणा चिरपरिचित अंदाज में हैं। कियारा आडवाणी के पात्र में कोई नयापन नहीं है। अनिल कपूर की प्रतिभा का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। फिल्म के अंत में निर्माता आदित्य चोपड़ा की अगली फिल्म अल्फा की झलक है, जिसमें बॉबी देओल अल्फा की जानकारी देते